हेलो बेटा, कैसे आप लोग अच्छे होंगे बेटा। समय में पढ़ाई कर रहे होंगे और अपनी तबीयत का ख्याल रख रहे होंगे बेटा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी किस चीज़ के बारे में। हम लोगों ने बात की थी राज्यसभा के इलेक्शंस के बारे में। राज्यसभा के इलेक्शन के बारे में हम लोगों ने क्या क्या बातें की थी बेटा। हम लोगों ने ये बातें की थी राज्यसभा के इलेक्शंस जो क्या होते हैं बेटा, इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, है ना। उसके बाद में हम लोगों ने राज्यसभा के मेंबर्स के बारे में जानकारी ली थी। उसके बाद में हम लोगों ने एक चीज़ को देखा था, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम जो यूज़ होता है किसमें, राज्यसभा के इलेक्शन के अंदर। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे किस चीज़ के बारे में, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बेटा। ठीक है, क्या लिख रखा है बेटा इसके अंदर, देखो। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द कॉमन पीपल। मतलब आम आदमी के द्वारा नहीं चूज़ किया जाता है। मतलब क्या हो गया, इनडायरेक्ट इलेक्शन है। जैसा कि राज्यसभा के अंदर ये चीज़ थी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव सिटीजन्स ने चूज़ करे थे वही राज्यसभा के मेंबर्स को चूज़ कर रहे थे ना। सेम यहाँ पे है बेटा, जो रिप्रेजेंटेटिव हम लोगों ने चूज़ किए हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, प्रेसिडेंट को चूज करने में हेल्प करेंगे। इसके अंदर कौन इंक्लूडेड होगा, देखो बेटा क्या है। इन स्टेट द इलेक्टोरल कॉलेज इज फॉर्म्ड टू कैरी आउट इलेक्शन। दिस इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ, कॉलेज का मतलब यहाँ पे बेटा है ग्रुप। ठीक है, इलेक्टोरल का मतलब क्या हो गया बेटा, मैंने आपको बताया था कि इलेक्टोरल जब भी वर्ड आ जाए, जो ये इलेक्टोरल वर्ड जो दिख रखा है बेटा यहाँ पे, जो ये इलेक्टोरल वर्ड आएगा हमेशा किससे रिलेट करेगा, इलेक्शन से ही रिलेट करेगा बेटा, है ना। आगे क्या है इसके अंदर, कौन कौन कंसिस्ट होते हैं, कौन कौन प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, चूज़ करते हैं बेटा। देखो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ बोथ हाउस, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं बेटा, है ना। यहाँ पे लिखा है लोकसभा लोअर हाउस, जैसे कि आपको बताया था कि लोअर हाउस किसको बोलते हैं, लोकसभा को बोलते हैं। ठीक है, और लोक जो ये वर्ड है ना, लोक का मतलब होता है पीपल, लोगों की सभा। इसीलिए तो क्यों, क्योंकि लोगों के द्वारा चुन के ही तो यहाँ पे एमपी भेजे जाते हैं बेटा। एंड राज्यसभा अपर हाउस, ठीक है बेटा। अब राज्यसभा अपर हाउस क्यों, क्योंकि राजाओं की सभा है बेटा, ये पुराने समय से चलती हुई आ रही है। ओके, तो इन दोनों के एमपीज, ठीक है, ये मिलके चूज करते हैं प्रेसिडेंट को। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज फ्रॉम ईच ऑफ इंडियाज स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि भाई एमएलए जितने भी राज्य हैं भारत के अंदर, उन सभी के एमएलएज भी चूज करेंगे प्रेसिडेंट को। और जो यूनियन टेरिटरी है दिल्ली की और पुडुचेरी की, सिर्फ वही यूनियन टेरिटरीज के जो मेंबर्स हैं वो क्या करेंगे, चूज करेंगे किसको, एमएलए, सॉरी प्रेसिडेंट को। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख रखा है बेटा, देखो इसके अंदर इस वाली लाइन में, ठीक है, क्या है, द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम इज़ फॉलोड इन दिस इलेक्शन। जो हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर समझा था ना बेटा, सेम टू सेम इस क्लास के अंदर भी रहेगा। ठीक है, कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम इज़ फॉलोड इन दिस इलेक्शन। जैसे एक फॉर्मूला बताया था, सबसे पहले कोटा, उसके बाद में पहली पसंद, दूसरी पसंद, तीसरी पसंद, इस प्रकार से चीज़ें चलती रहेंगी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के साथ में। ठीक है, सिंस द प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट्स द होल कंट्री, दिस मेथड एंश्योर्स दैट द सपोर्ट ऑफ बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। जैसा कि हम लोगों को पता है कि प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ आवर कंट्री। भारत का जो हेड है वो कौन होगा, प्रेसिडेंट होगा ना। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान में ये बातें लिखी हुई हैं। ओके, तो प्रेसिडेंट को चूज करने का अधिकार राज्य सरकार के लोगों को भी है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके लोगों को भी अधिकार है। तो दोनों मिलके ही क्या करते हैं, चूज करते हैं। क्यों, प्रेसिडेंट सिर्फ सेंटर का ही नहीं होता, प्रेसिडेंट जो होता है वो स्टेट के लोगों का भी होता है बेटा। ठीक है, अब आगे देखो क्या है, द रूल्स फॉर वोटिंग एंड काउंटिंग आर वेरी इलेबोरेट। द मोर पॉपुलर स्टेट हैव अ ग्रेटर से, वी नीड नॉट टू गो इनटू डिटेल्स एट दिस स्टेज। मतलब क्या हो गया
कि जो थोड़ा सा क्या कह सकते हैं कि इलेबोरेट का मतलब क्या होता है, बढ़ा चढ़ा के, ठीक है। इलेबोरेट मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब ये बोल सकते हो इस चीज़ के अंदर कि भाई जो इलेक्शंस होते हैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, इसके अंदर जटिल होता है, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड स्टेट रहेगा, पॉपुलेटेड स्टेट का मतलब क्या हो गया बेटा, जहाँ पे जनसंख्या उस राज्य की सबसे ज़्यादा होगी बेटा, वही क्या होगा बेटा, सबसे ज़्यादा हिस्सेदार किस में, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने में होगा, है ना। चलो अब इस क्लास के अंदर हम लोगों को ज़्यादा डिटेल के अंदर जाना नहीं है। द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ पीपल इज़ नॉट इन्वॉल्व इन इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रेसिडेंट को इलेक्ट नहीं करते हैं। कौन कौन से हैं, मतलब जिनको मतलब अधिकार नहीं है इलेक्ट करने का। नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, जो 12 लोग नॉमिनेटेड थे, कल बताया था मैंने आपको। नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन बाई कैमरल लेजिस्लेचर, ठीक है। अब ये देखो बाई कैमरल लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर 2 हाउस है, ठीक है। और वो दोनों हाउस जब कभी भारत के अंदर किसी प्रकार का कोई लॉ बनता है ना, वो दोनों हाउसेस क्या करते हैं, हिस्सा लेते हैं उस लॉ को बनाने में, है ना। तो जहाँ पे 2 हाउस इन्वॉल्व हो या फिर 2 ग्रुप्स इन्वॉल्व हो, ठीक है, किसमें, लॉ को बनाने में, उसको बोलते हैं बाई कैमरल लेजिस्लेचर बेटा, ठीक है। नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, और जो दिल्ली और पुडुचेरी के भी जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, नॉमिनेटेड का मतलब क्या होता है बेटा, इलेक्टेड नहीं होते, नॉमिनेट किए जाते हैं बेटा, नॉमिनेट किए जाते हैं, वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं बेटा वो, ठीक है। तो वो लोग हिस्सा नहीं लेंगे इसके अंदर। और जो ऊपर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है दोनों हाउस के, वो और एमएलए जिसको हम लोगों ने चूज़ करके भेजा है, वो वही लोग क्या कर सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर्स प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर किसी प्रकार का कोई हिस्सा नहीं लेंगे। ये इस चीज़ को आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। अब देखो थिंक अबाउट इट के अंदर क्या लिखा है, वाई डू यू थिंक द अबाउ ग्रुप ऑफ पीपल इज़ नॉट इन्वॉल्व इन इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कि भाई जो ये ग्रुप दे रखा है ना ऊपर है, ये क्यों इलेक्ट करने में मदद नहीं करता है। वाई आर द कॉमन पीपल नॉट इन्वॉल्व इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। कॉमन पीपल क्यों इन्वॉल्व नहीं है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर, ठीक है। नीचे इसका आंसर क्या लिखा है कि भाई इट इज़ बिकॉज दिस एंश्योर दैट ओनली डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वोट टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट। मतलब डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या हो गया, जो एमएलएज हम लोगों ने चूज़ करे हैं, जो एमपीज हम लोगों ने चूज़ करे हैं बेटा, ठीक है, वही क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं किसमें, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने में। दिस मेंटेन्स डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी। देखो बेटा डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी का मतलब क्या होता है बेटा, लोकतांत्रिक वैधता। अब लेजिटिमेसी का मतलब क्या होता है बेटा, वैध सरकार, जायज़ सरकार, ठीक है। जायज़ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने उस सरकार को चुना है। कैसे चुना है, हम लोगों ने वोट दे के चुना है, इसीलिए तो वो जायज़ सरकार होगी ना। एज द प्रेसिडेंट इज़ मीन्ड टू रिप्रेजेंट द विल ऑफ पीपल इनडायरेक्टली बट मीनिंगफुली। मतलब क्या हो गया, क्योंकि जो प्रेसिडेंट है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, लोगों की इच्छाओं को रिप्रेजेंट करेगा, लोगों की शक्ति को रिप्रेजेंट करेगा बेटा, इनडायरेक्टली बट मीनिंगफुली। इनडायरेक्टली का मतलब क्या होगा, क्योंकि प्रेसिडेंट को हम नहीं चूज़ कर रहे हैं, हमारे द्वारा जो रिप्रेजेंटेटिव है ना बेटा वही चूज़ कर रहे हैं, ठीक है। चलो आगे क्या है बेटा अपने पास में, आगे जो है देखो इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि भाई जो हमारा प्रेसिडेंट है वो भी क्या है, इनडायरेक्ट इलेक्शन से ही क्या किया जाता है, चूज़ किया जाता है। और जो प्रेसिडेंट है वही क्या होता है, इंडिया का हेड होता है, एक देश का हेड होता है, देश का जो डिफेंस होता है बेटा उसका भी हेड होता है बेटा, ठीक है। अब है बेटा इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाई एन इलेक्टोरल कॉलेज
consisting of the elected and nominated members of both houses of parliament. Again the system of single transferable vote is used. मतलब क्या हो गया बेटा, इसके अंदर एक सिंपल सी चीज़ की गई है बेटा, क्या कि इसके अंदर हम लोग बात करेंगे कि भाई जो वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, किसके द्वारा चूज़ किया जाएगा। इसके अंदर एमएलए का कोई रोल नहीं होगा। जो स्टेट के एमएलएज हैं, जो स्टेट असेंबलीज के एमएलएज हैं, वो इसको चूज़ नहीं करेंगे। ये किसको कौन चूज़ करेगा, सिर्फ़ और सिर्फ जो बोथ हाउस हैं, बोथ हाउस कौन से, राज्यसभा एंड लोकसभा, उसके जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं और नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं। जैसे कि उसमें 12 मेंबर्स चूज़ नहीं कर सकते थे ना नॉमिनेटेड मेंबर्स राज्यसभा के, लेकिन इसमें वो क्या करेंगे, चूज़ करेंगे बेटा, ठीक है। और यहाँ पे भी कौन सा वोट सिस्टम होगा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ठीक है। और राज्यसभा का जो चेयरपर्सन होता है वो कौन है, वाइस प्रेसिडेंट ही है। सपोज़ करो अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि भाई हमारा प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है, ठीक है, किसी कारणवश से, जैसे कि कभी प्रेसिडेंट की डेथ हो सकती है या फिर प्रेसिडेंट को किसी प्रकार से हटाया जा सकता है ना, तो उस समय जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्ट करेगा किस रूप में, प्रेसिडेंट के रूप में। ओके, तो भाई तुम्हारा क्वेश्चन ये आएगा कि सर अगर वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट दोनों ना हुए तो तब हमारा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, मुख्य न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा जज है, वो प्रेसिडेंट का रोल क्या करेगा, प्ले करेगा बेटा। ओके, चलो आगे देखो क्या है, चैलेंजेस एंड द रोड अहेड, कि भाई चैलेंजेस क्या है इसके अंदर, भारत के इलेक्शंस के अंदर क्या चैलेंजेस हैं। इंडियाज़ इलेक्टोरल सिस्टम इज़ सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज, ठीक है। हाउएवर लाइक ऑल सिस्टम्स इट फेसेस इट्स शेयर ऑफ चैलेंजेस, ठीक है। इश्यूज सच एज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ मनी इन इलेक्शंस, a significant proportion of candidates with criminal records and voter apathy। ओके बेटा, तो इस चीज़ के अंदर क्या लिखा गया है कि भाई जो इंडिया का इलेक्टोरल सिस्टम है, ठीक है, वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक एक्सरसाइज है। क्यों, भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है बेटा, ठीक है। और भारत के अंदर जो इलेक्शन होते हैं बेटा, वही क्या है, सबसे बड़े डेमोक्रेटिक इलेक्शंस है बेटा, ठीक है। दूसरी लाइन के अंदर क्या लिखा गया है, हाउएवर लाइक ऑल सिस्टम्स इट फेसेस इट्स शेयर ऑफ चैलेंजेस, कि जैसा अलग सिस्टम्स के अंदर होता है, जैसे कि कोई डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है, ठीक है, वहाँ पे लोग खुश नहीं हैं, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ चैलेंज तो हम लोगों के पास होगा ना, है ना। अब देखो क्या है कि इश्यूज सच एज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ मनी इन इलेक्शन। अब ग्रोइंग इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है बेटा, कि भाई मनी का जो पैसे का प्रभाव है इलेक्शन के अंदर देखने को मिलता है। कैसे, कि भाई जो वोट है पैसे से खरीद ली जाती है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पैसा लगता है इलेक्शंस के अंदर, तो वोट खरीदी जाती है बेटा, अलग अलग प्रकार के कार्य किए जाते हैं बेटा पैसों से, है ना। चलो अब देखो बेटा आगे क्या है, आ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ कैंडिडेट्स विद क्रिमिनल रिकॉर्ड्स। अब हम लोग देख सकते हैं कि कई कैंडिडेट जो होते हैं, जो इलेक्शंस के अंदर उठते हैं, ठीक है, वो उनका कुछ ना कुछ क्रिमिनल बैकग्राउंड होता है बेटा। वोटर एपैथी, वोटर एपैथी का मतलब क्या होता है कि भाई जो वोटर्स हैं वो कभी कभी क्या होते हैं बेटा, नाखुश होते हैं कि भाई हम लोग चूज़ किसको करें, ठीक है। हमारे पास में तो भाई सारे के सारे ऐसे लोग हैं कि चूज़ करने लायक नहीं है, तो हम क्या करें, ठीक है। चलो, एपैथी का मतलब क्या होता है, नॉट इंटरेस्टेड, पर्टिकुलरली इन अर्बन एरिया, अर्बन एरिया के अंदर। रेज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अबाउट द हेल्थ एंड फ्यूचर ऑफ आवर डेमोक्रेसी, ठीक है। और दूसरा क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, अपना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठाते हैं किस चीज़ के ऊपर, हेल्थ और फ्यूचर के बारे में, कि भाई हमारी हेल्थ कैसी रहेगी और हमारी जो फ्यूचर डेमोक्रेसी है, ठीक है, फ्यूचर के अंदर जो हमारी डेमोक्रेसी है वो किस प्रकार से रहेगी। क्या हम बार बार एक ही सरकार को चूज़ करते रहेंगे, क्या हम लोग कभी सरकार चेंज नहीं करेंगे,
क्या कोई ऐसी सरकार नहीं आएगी जो बहुत अच्छा काम करेगी। ठीक है, आगे क्या है बेटा, द वे फॉरवर्ड लाइज इन एम्पावरिंग वोटर्स विद द इंफॉर्मेशन दे नीड टू मेक थॉटफुल एंड रेस्पॉन्सिबल चॉइसेस। मीडिया, एजुकेशन एंड अवेयरनेस कैंपेन्स मस्ट वर्क टुगेदर टू हेल्प पीपल। ठीक है बेटा, अब देखो क्या लिखा है इसके अंदर, द वे फॉरवर्ड लाइज इन एम्पावरिंग वोटर्स विद द इंफॉर्मेशन दे नीड टू मेक थॉटफुल एंड रेस्पॉन्सिबल चॉइसेस। ठीक है, आगे का रास्ता क्या है बेटा, ठीक है, कहाँ पड़ता है वो, एम्पावरिंग वोटर्स। एम्पावरिंग वोटर्स का मतलब क्या होता है बेटा, वोटर्स को पावर देना, विद द इंफॉर्मेशन दे के, कौन सी, जो उनको ज़रूरत है। ठीक है, दे नीड टू मेक थॉटफुल एंड रिस्पॉन्सिबल चॉइस, ताकि आगे जाके हम लोग उनको क्या दें, कुछ इंफॉर्मेशन दें जिसके ऊपर वो लोग क्या कर सकें, सोच सकें, और सोच के बाद में वो अपनी चॉइस को क्या कर सकें, चुन सकें। क्यों, इंडिया के अंदर डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम लोग जितने भी कैंडिडेट इलेक्शन के अंदर खड़े होते हैं उनमें से किसी को भी चूज कर सकते हैं बेटा। मीडिया, एजुकेशन एंड अवेयरनेस कैंपेन्स मस्ट वर्क टुगेदर टू हेल्प पीपल। मीडिया को और जो हम लोगों ने एजुकेशन लिए उनको, और जो अवेयरनेस है, जागरूकता है, जो जागरूकता प्रचार अभियान चलते हैं बेटा, ठीक है, उन सबको क्या करना चाहिए, एक साथ काम करना चाहिए, लोगों की हेल्प करनी चाहिए। एस्पेशली द यूथ, किसकी, स्पेशली यूथ की। यूथ की हेल्प क्यों बेटा, बिकॉज दे आर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ वोटिंग वाइजली, और हम लोगों को कि भाई वोटिंग देना क्यों आवश्यक है। ठीक है, इस चीज़ के बारे में भी हम लोगों को इसकी महत्वता समझनी चाहिए बेटा। एन अवेयर एंड विजिलेंट वोटर, ठीक है, क्या हुआ बेटा, एन अवेयर एंड विजिलेंट वोटर इज़ द स्ट्रोंगेस्ट सेफ गार्ड बेटा। ठीक है, इज़ द स्ट्रोंगेस्ट सेफ गार्ड। क्यों, देखो, ऑफ ए डेमोक्रेटिक सिस्टम। एक अवेयर का मतलब क्या है, अवेयर का मतलब जागरूक है बिल्कुल, मतलब वो हर चीज़ को नोट करता है। विजिलेंट का मतलब क्या होता है बेटा, कि भाई वो बिल्कुल सावधान है, सतर्क है, कि हाँ भाई, कि देश के अंदर तो इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं, चलो इस चीज़ के पीछे, इस चीज़ के लिए सरकार से सवाल पूछते हैं। तो सरकार से सवाल पूछेंगे तभी तो सरकार क्या रहेगी, सतर्क रहेगी, कि भाई हाँ, हम लोगों को तो क्या करना है, देश के लिए काम करना है। तो अवेयर का मतलब जागरूक, विजिलेंट का मतलब क्या हो गया बेटा, एकदम सतर्क और सावधान। इट स्टार्ट्स विद आस्किंग द राइट क्वेश्चंस एंड एंड्स विद कास्टिंग अ रेस्पॉन्सिबल वोट। कि भाई ये एक बिल्कुल सही सवाल से स्टार्टिंग होती है, ठीक है, और कहाँ ख़त्म होती है, वोट डालने में ख़त्म हो जाती है बेटा। ठीक है, और नीचे क्या दे रखा है बेटा, इसी चैप्टर के कुछ नोट्स दे रखे हैं। ओके बेटा, ठीक है, मैं आपको जो नोट्स है वो ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप वो नोट्स लिख लेना, ठीक है, और याद कर लेना बेटा। और कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को शेयर करूंगा ग्रुप में, इसी चैप्टर के ऊपर बेस्ड, वो क्वेश्चंस भी आप लोग कर लेना बेटा। तब तक आप अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें। थैंक यू, टेक केयर बेटा।